आगामी 31 अक्टूबर को आप संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे संविधान जो है अभी तक पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ और संविधान पर बार बार खतरा किया जा रहा है, संविधान को उलटफेर बराबर किया जा रहा है। इसलिए पूरे देश में प्रत्येक जिला में संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम किया जा रहा है। आगामी 6 नवंबर को हम लोग जेल भरो अभियान भी करेंगे। ये संविधान बचाओ में आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या कमी आई कि जो आज इस तरह का आंदोलन करने को उतारू? कमी ये आई कि सरकार द्वारा अभी तुरंत आपने देखे कि नगर पालिका का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें नामांकन भी लोग करवा लिया और इलेक्शन के कुछ दिन बाद उन्होंने आरक्षण को लेकर के पुनः कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दे करके तमाम राज्य को उन्होंने लेटर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं माना। जबकि संविधान में ओबीसी, SC, ST इन लोगों को आरक्षण है, केंद्र में EBC नहीं है। राज्य सरकार में EBC बनाया गया है जो कि सिर्फ राज्य में है, केंद्र में EBC नहीं है। OBC है, SC, ST है। इसी पर जो है लगातार हम लोगों को आरक्षण के नाम पर EBC जो राज्य सरकार लगाया जी, जो अति पिछड़ा जी को जो आरक्षण दिया जी, तो इस आरक्षण के दायरे में जब उनको लाया गया तो जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जी, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी हाँ, और उनको इस क्षेत्र से वंचित किया। जी, वह क्षेत्र से वंचित नहीं किया गया, जबकि राज्य सरकार ने EBC और OBC को 2 भाग में बांट दिया, SC, ST को 2 भाग में बांट दिया, दलित और महादलित कर दिया, और OBC को तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कर दिया। ये जात को बांट के सरकार हम लोगों का वर्गीकरण कर रही है और हम लोग के ताकत को कमजोर कर रही है। हाँ, इसके लिए क्या करना है? इसीलिए जो है हम लोग संविधान बचाओ, संविधान में EBC और OBC में विभाजन नहीं है, SC, ST में विभाजन नहीं है, जो कि दलित महादलित है उसमें विभाजन नहीं है। इसलिए पूरे देश में संविधान बचाओ 31 अक्टूबर को हम लोग जो है रैली करने जा रहे हैं। आगामी 6 नवंबर को हम लोग पूरे भारत में अपने संबंधित जिला में जेल भरो अभियान का भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जाने माने ST नेता बिहार स्तर पर जब पहचाने जाने वाले दयानंद जी का बेबाक बयान, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है और अगर आरक्षण हमसे छीनेगी तो हम सरकार के खिलाफ जो है जन आंदोलन करेंगे। और ये लखीसराय में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर ये जन आंदोलन पहुँचकर संसद भवन और राष्ट्रपति भवन घेरने का भी ये काम करेंगे, जब तक इनको 52% आरक्षण जो पूर्व में जो निर्धारित की गई थी, जो 27% आरक्षण लाकर लागू कर दिया गया था, 52% हक चाहिए। और 52% के बाद हम जनसंख्या के आधार पर हमें 85% आरक्षण चाहिए। इस मांग को लेकर इन्होंने जन आंदोलन करने की बात कही। 31 अक्टूबर को ये जो पद यात्रा होगा उसमें देखना है कि किस प्रकार का जुड़ाव और जो है भीड़ उमड़ेगा, ये उस समय की घटना होगी। लेकिन दयानंद जी की जो बात है, निश्चित तौर पर आंदोलन इन्होंने जो करने का निश्चित तय कर लिए।